CMI की अभी की लेटेस्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8.11% के साथ बढ़ता हुआ पाया गया है। ये अप्रैल 2023 की बात थी, जबकि यही रेट मार्च 2023 में सिर्फ और सिर्फ 7.8% का था। दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट की लिस्ट में इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 90वें नंबर पर है, जो बहुत बुरी बात है। आज हमारे इंडिया की बात करें तो पूरे विश्व में इंडिया अपनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, धर्म संप्रदाय के लिए, अलग अलग भाषाओं के लिए, खान पान रूप रंग के लिए और साक्षात परम पिता परमेश्वर की जन्मभूमि के लिए सबसे अनोखा देश बना हुआ है। पर शर्म की बात यह है दोस्तों कि भारत आज पूरे विश्व में बेरोजगारी, गरीबी और रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत पीछे रह गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में लॉजिकली और कुछ एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बेस पर इसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज कृपया करके वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। UNFPA का मानना है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अब तक की सबसे बड़ी युवा आबादी है, और उनका यह भी कहना है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी में से एक बना रहेगा। मतलब कि हमें आज अपने भारतीय युवाओं पर गर्व होना चाहिए कि भारत का आने वाला भविष्य इन्हीं आजकल के पावरफुल, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव युवाओं पर निर्भर करता है। पर यार ये सच तो तब हो पाएगा ना जब आज हर घर का हर एक युवक, हर एक स्टूडेंट या विद्यार्थी अपनी जिंदगी में अपने बारे में अवेयर होगा, सही एजुकेशन लेगा और अपने लिए आत्मनिर्भर बनना चाहेगा। तभी तो वो जिंदगी में बहुत तरक्की हासिल करके भारत के विकास के लिए मदद रूप बन पाएगा। पर आज का बहुत बुरा और कड़वा सच ये है कि कुछ चीजों की वजह से आज भारत का हर युवा अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह गया है, और इसी चीज की वजह से भारत में आज सुसाइड के केसेस, डिप्रेशन में रहने वाले लोगों की संख्या और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहला रीजन है हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम। इसे हम एक सर्वे के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो 2019 में नास्कॉम के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्हें ये आंकड़ा मिला कि भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 2.5 लाख ही कोर इंजीनियरिंग में नौकरी पाने में सफल होते हैं। बाकी बच्चे जो बचे करीब 12.5 लाख, वह किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेते हैं या बेचारे रेज्यूमे अप्लाई करते रहते हैं, या बहुत सारे बच्चे तो कोई अदर कोर्सेस या जॉब में जुड़ जाते हैं जो इंजीनियर से बिल्कुल ही अलग है। और अन्य एक एस्पायरिंग माइंड्स के सर्वे के अनुसार देखें तो 2019 में 80% भारतीय इंजीनियर बेरोजगार थे। और ये सर्वे यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर ही लागू नहीं होते, बल्कि MBBS, MBA, MCA और पॉलिटेक्निक जैसे बहुत सारे UG प्रोग्राम्स हैं, उस पर भी लागू पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये दिमाग में खड़ा होता है कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिससे ये महामारी हर साल बढ़ रही है। तो अगर आज के हमारे इंडिया के एजुकेशन की असलियत की बात करें ना, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही रह गया है कि अच्छे से अच्छे ग्रेड के साथ इंटर पास करो, फिर एक अच्छी कॉलेज में दाखिला कराओ और उस UG प्रोग्राम को अच्छे से अच्छे ग्रेड के साथ पास करो, क्योंकि वहां से तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे तुम्हें एक अच्छी, सिक्योर और आराम से भरपूर जॉब मिलेगी और फिर तुम्हारा करियर सेट है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कहीं भी हाथ पैर मारते रहो, कहीं ना कहीं तो निशाना लग ही जाएगा। मतलब कि सच बताऊं तो आज का हमारा एजुकेशन ऐसा है कि एक स्टूडेंट जो अपना कॉलेज पूरा करके बाहर निकलता है, तब तक तो वो भूल गया होता है कि उसने कॉलेज में क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, और शायद वो भूल से भी तब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए चला गया या वहां से कुछ पूछ लिया, तो तब उसे असल जिंदगी की सच्चाई को सुनकर अफसोस होता है कि धत तेरे की, ये मैंने आज तक क्या पढ़ लिया। क्योंकि जो हमने कॉलेज में 4 साल अपना पूरा फोकस लगाकर जो पढ़ाई करी थी, ये मान के कि ये सब तो आगे जाके काम आने वाला है, इससे जिंदगी बदलने वाली है, पर रियल जिंदगी की बात करें ना तो ये थियोरेटिकल पढ़ाई तो किसी भी तरह के काम में नहीं आती है। क्योंकि एक कंपनी के एक एम्प्लॉय से कॉलेज में रटा हुआ ज्ञान या ग्रेड तो चाहती नहीं है, क्योंकि उसे तो चाहिए एक स्किल्ड पर्सन जो कॉलेज में हमने कभी सीखा ही नहीं होता है। सो इससे ये पॉइंट तो बनता है कि यार आज इतनी भारी भरकम फीस देके भी बेचारे बच्चे को सही जिंदगी को बदलने वाला सही एजुकेशन ना मिले, तो वो पढ़ाई या उतना टाइम किसी एजुकेशन में लगाकर क्या फायदा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में यहाँ कोई कॉलेज वाले तो फंसते नहीं है, फंसता है तो बेचारा एक स्टूडेंट ही होता है।
चलो ये तो बच्चे को बाद में भुगतना ही पड़ता है, पर बेचारा बच्चा सबसे पहले तो ये इंजीनियरिंग, MBBS, CA, MBA, IAS ये सब करने का उसका मन नहीं होता है और ना वो चाहता है कि वह ऐसा करे। फिर भी कहीं ना कहीं इस काम में सबसे ज्यादा तो उसके माता पिता उसे जबरदस्ती करके, लोगों से कंपेयर करके उन्हें वो काम करने को मजबूर करता है जो उन्हें पसंद है, ना कि उस बच्चे को उसे करने का इंटरेस्ट है। अगर ऐसा ही होता ना तो आज आप महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम में इस तरह एक शानदार खिलाड़ी के रूप में नहीं देख पाते और ना कोई स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, JK रोलिंग और ओपेरा विनफ्री जैसे कामयाब लोगों के चेहरे आज आपको देख पाते। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि एक माँ बाप को अपने पास्ट में उनकी जनरेशन से चले आ रहे बिलीव को तोड़ने की जरूरत है और अभी जो इस प्रेजेंट में चल रहा है और जो फ्यूचर में होगा उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को आज सही गाइडेंस देने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि वह XYZ का बेटा या बेटी ये कुछ 2-4 कोर्सेज कर रही है या कर रहा है तो तुम भी ये करो और हमारी जनरेशन से सब गवर्नमेंट जॉब ही करते आ रहे हैं तो तुम्हें भी यही फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। नहीं यार, अपना माइंडसेट बदलो और अपने बच्चों को वो राइट एजुकेशन और सही डायरेक्शन दिखाओ, सही स्किल सिखाओ, कड़ी मेहनत करना सिखाओ और सपोर्ट करो कि जिससे आपके बच्चे का सही फ्यूचर बन पाए, वह खुश रह पाए उस काम को करके जो उसे करना पसंद है, ना कि किसी और की खुशी के लिए वह बेचारा बच्चा अपना गला खुद ही घोट कर मर जाए। तो दोस्तों अब आपको एग्जैक्टली पता तो चल गया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, हमारी सोसाइटी भी ऐसी है और उनका माइंडसेट भी ऐसा बन चुका है। तो अब आपको खुद से अपनी जिंदगी को बेहतर या शानदार बनाने के लिए किसी एजुकेशन या किसी के सहारे बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज आपको खुद अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अवेयर होना होगा, नई स्किल सीखनी होगी, सही गोल्स बनाने होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो और जिस काम को करना आज आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आप खुद सोचकर देखो ना कि आज हमारे भारत की युवा आबादी कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और जॉब के लिए कंपनी को कितने कम लोग चाहिए होता है और वह भी अब AI की वजह से और कम होने वाला है। तो ये सब समझकर और अपना दिमाग लगाकर वह काम करो ना जो ऑलरेडी इस दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 1% में आ रहे लोग कर रहे हैं। उस तरीके से सोचो और आज की इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर वह काम करो कि आज तक किसी ने सोचा ना हो। ये सब कुछ आज आप आसानी से कर सकते हो। इतनी एनर्जी और सीखने की ताकत है आज आपके अंदर, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आज के हर दिन का हमारा सबसे ज्यादा टाइम तो मोबाइल पर नेटफ्लिक्स देखने में, प्राइम देखने में चला जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैटिंग करने में, किसी पर ट्रोलिंग या गॉसिप करने में चला जाता है। यही तो है जो हमारे भारत देश के युवाओं ने सबसे बड़ी आज तक की उपलब्धि हासिल करी है। अगर आपको सच में इस अनएम्प्लॉयमेंट वाली 99% लोगों की रेस में नहीं भागना है और इस भेड़ चाल से बाहर आकर खुद की जिंदगी में आज कुछ बेहतर परफॉर्म करना है, कुछ क्रिएट करना है, तो आज की इस बदलती टेक्नोलॉजी का मतलब इंटरनेट की दुनिया का सही फायदा उठाना सीख लो। क्योंकि आज पैसे कमाना या खुद अपना बिजनेस कुछ पैसे लगाकर ऑनलाइन शुरू हो सकता है। इसके लिए आज मुझे आपको कोई ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आज YouTube पर अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज ही से उस पढ़ाई से नाता तोड़ो जो आज आपको कुछ सालों में रट्टा मारकर बहुत पढ़ने के बाद सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज प्रदान करता हो, जिसका असल जीवन में कोई भी फायदा नहीं होने वाला सिवाय एक जिंदगी पर काटने वाली जॉब के। और उस एजुकेशन सिस्टम से बाहर आओ जो वास्तविक जीवन में पैसे कैसे कमाना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेल्फ एजुकेशन का ज्ञान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अच्छे ग्रेड लाकर भारत में तोते बनाने को प्रेरित करते हो। क्योंकि दोस्तों आज का ये आधुनिक युग बदलाव का युग है, स्किल्स का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग भी बनने वाला है। इसलिए जितना हो सके खुद के दिमाग की इंटेलिजेंस को जगाओ, खुद को समझो और अपने अंदर की ताकत को जानो कि तुम आज क्या अलग कर सकते हो, कौन सी नई स्किल्स को सीख सकते हो और आपकी जिंदगी को आज से कुछ 3 से 5 साल बाद आप किस पोजीशन पर और किस रूप में खुद को देखना चाहते हो। बस उसके लिए आज आप खुद के लिए सीरियस बन जाओ, अपना माइंडसेट बदल दो और आज ही से कोई एक पावरफुल स्किल्स को सीखकर खुद के दम पर पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। टाइम जरूर थोड़ा लग सकता है, पर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि जिंदगी भर किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी कंपनी में जॉब के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे और अपने सपनों को
इस तरह बर्बाद करते देखना पड़ेगा। सो वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आज कोई नई बात सीखने को मिली हो तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और खासकर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाने के लिए प्रेरित किया हो तो जितना फास्ट हो सके उतना इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल के थ्रू आप तक अच्छे कंटेंट पहुंचाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आओ हम सब मिलकर एक सही सोच और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच।